प्लेट बना रहे हैं आज आप? 4 प्लेट है भाई 4 प्लेट माश, दाल माश बन रही है। पक रही है ना रफीक भाई, साथ साथ तवे पे चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि ग्रेवी जले नहीं। हीट बहुत तेज होती है, दाल जल जाती है, दाल ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। भाई ये देखो मज़ेदार दाल माश पक रही है हमारी। वो 1 प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट। भाई आज बन रही है हमारी बहुत ही मज़ेदार एक बार फिर माश की दाल। और मैं मौजूद हूँ आज दिल्ली फास्ट फूड जो कि मलीर में है। और रफ़ीक भाई माश क्या है, बहुत ही भरपूर क्वांटिटी में दाल माश। रफ़ीक भाई क्या क्या लिया है अभी तक आपने? टमाटर और अदरक लहसुन। टमाटर ले लिया भाई, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक चॉप लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। हाँ, और हरी मिर्चें ले ली हैं। क्वांटिटी कितनी है रफ़ीक भाई, कितनी प्लेट बना रहे हैं आज आप? 4 प्लेट है भाई 4 प्लेट माश, दाल माश बन रही है। ये कौन सा मसाले डाले? ये लाल मिर्ची और ये मिक्स मसाला। लाल मिर्ची और ये इनका स्पेशल मिक्स मसाला। और ये आ गया थोड़ा सा पानी। भाई बड़े ही मज़ेदार जो है दाल माश बनाते हैं। ये देखो, ओए होए 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 होए, क्वांटिटी देख रहे हो ना? फिर भाई अगर मज़ेदार दाल माश रफ़ीक भाई के हाथ की खाना चाहते हो, वो भी इतनी बल्क क्वांटिटी में, अपने दोस्तों के साथ आओ। मलीर में दिल्ली फास्ट फूड जो कि मौजूद है। और इनकी दाल माश, दाल चना, भाई ये देखो यहाँ पे तमाम आइटम है। कटाकट, दाल माश, दाल चना, कीमा, कलेजी खाना हो, मज़ा आ जाएगा। रफ़ीक भाई क्या ऐड करा है हमारे व्यूवर्स को भी तो बताएं। ये भाई मिक्स मसाला थोड़ा कम है, मिक्स मसाला थोड़ा सा और ऐड करा है। ये काफ़ी थिक सी अभी दाल हो चुकी है। भाई जैसे जैसे दाल पक रही है ना रफ़ीक भाई, साथ साथ तवे पे चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि ग्रेवी जले नहीं। और दाल ऐसे ही है ना भाई, हीट बहुत तेज होती है, दाल जल जाती है, दाल ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। भाई ये देखो मज़ेदार दाल माश पक रही है हमारी। अभी जो इंग्रेडिएंट इसमें और जाएंगे ना मैं तमाम दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ऑयल आ गया मज़ेदार सी ग्रेवी के लिए। कम से कम भी इन्होंने 2 कप डाल दिया है ऑयल, क्योंकि 4 प्लेटें हैं तो ग्रेवी अच्छी बननी चाहिए। अब इसमें आ गया दही। रफ़ीक भाई कितना जाएगा? 1 चम्मच। 1 चम्मच दही चला गया भाई दाल माश में। अभी ग्रेवी देखो कैसी मज़ेदार सी हो गई है, क्योंकि इसमें ऑयल भी गया है, इसमें दही भी गया है। भाई अब रफ़ीक भाई बता। ज़ीरा, ये गरम मसाला, ये मेथी, ये और काली मिर्ची। भाई ये देखो अभी मसाले अब डले हैं इसमें। धनिया, ये आ गया धनिया, ये आ गई भाई हल्की सी अदरक। और ये मज़ेदार सी हमारी दाल माश 4 प्लेट बन के तैयार हो चुकी है रफ़ीक भाई के हाथों की। अगर दाल माश खाना चाहते हो तो दिल्ली फास्ट फूड जो कि मलीर में मौजूद है, आके तवे पे बनवा के आप लोग ट्राई कर सकते हो। रफ़ीक भाई प्लेट में जाएगी या ये पार्सल होगी? पार्सल है भाई, ये पार्सल होने के लिए चली जाएगी। मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक, ये 2 तरीका देख रहे हो भाई, अंदाज़ा कैसे है। ये 4, वो 1 प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट, ये चौथी प्लेट। भाई अभी ये 4 प्लेटें चली जाएंगी पार्सल होने के लिए 1 बाय 1। ये देखो भाई मज़ेदार, ये आ गई 1 प्लेट पार्सल हो गई भाई। ये मज़ेदार दूसरी प्लेट पार्सल हो गई। और ये भाई मज़ेदार हमारी तीसरी प्लेट दाल की पार्सल हो गई है भाई। और ये आ गई हमारी चौथी प्लेट मिक्स होने के लिए। भाई क्या बात है भाई। पिज़्ज़ा तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का ट्रेंडिंग लावा पिज़्ज़ा, जिसे डबल चीज की टॉपिंग से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा चीजी और मजेदार होता है। ये पिज़्ज़ा आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ट्रेंडिंग लावा पिज़्ज़ा की मेकिंग देखते हैं। मज़ेदार लावा पिज़्ज़ा की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए 2 पीटा ब्रेड्स ली गई हैं। ये 2 लेयर्स में बनता है, क्योंकि पिज़्ज़ा सबसे पहले मायो गार्लिक सॉस डाली गई है और अब बारी है इनके सीक्रेट चिपोटले सॉस की। दोनों सॉस को बेस के ऊपर और टॉप लेयर के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया जाएगा। अब बारी है इनके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे फजीता फ्लेवर में मैरिनेटेड चिकन की, जो भाई बेस के ऊपर पिज़्ज़ा की रखा जाएगा, डाला जाएगा। आप लोग देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार
मज़ेदार पिज़्ज़ा का लुक आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। ये 600 रुपये का पिज़्ज़ा होता है जो 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। चिकन अच्छी तरीके से भाई टॉप कर दिया गया है बेस लेयर पर। अब बारी है कुछ वेजीज की, जिसमें सबसे पहले एलोपिनोस, ब्लैक ऑलिव, ये 2 ही वेजीज जो हैं वो यूज़ होंगे। अब बारी है इनके मेन इंग्रेडिएंट की पिज़्ज़ा के भाई, वो है लावा पिज़्ज़ा की चीज़ भाई सबसे पहले भाई बॉटम लेयर पे डाली गई है जो कि बेस है, अब डाली गई है टॉप लेयर पे। दोनों लेयर्स पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ डाल दी गई है। अब ये अच्छी तरीके से दोनों जो है बेक होंगे अलग अलग माइक्रोवेव ओवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट के लिए जा रहे हैं माइक्रोवेव ओवन में, और जैसे ही ये निकल कर आए हैं माइक्रोवेव ओवन से तो आप देख सकते हो कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सॉसेस की टॉपिंग होगी जो कि चिपोटले सॉस है। उसके बाद जो टॉप लेयर है उसको बेस के ऊपर रख दिया जाएगा, और अब जो है इसकी कटिंग होगी। तो कटिंग के लिए इसको एक बोर्ड पर लेकर गए हैं। आप लोग चीज़ देख सकते हो कितनी बल्क क्वांटिटी में इसमें है। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। हमारा लावा पिज़्ज़ा सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में तैयार हो गया। तो भाई इसकी कटिंग हो गई। अब इस पर थोड़ी सी मायो गार्लिक सॉस डाली गई है। तो अगर आप लोग भी ये मज़ेदार लावा पिज़्ज़ा खाना चाहते हो जो कि ट्रेंडिंग है, तो फास्ट फूड कॉर्नर मेन हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट ज़रूर चक्कर लगाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो कर लो। आज की वीडियो में हम देखेंगे अंदरूने लाहौर का देसी नाश्ता, जिसे अंकल पिछले 27 सालों से दिल्ली गेट लाहौर के सामने एक छोटे से ठेले पर सेल कर रहे हैं। इनके पास देसी मक्खन के बने हुए पेड़े होते हैं जो ये खुद दही की मलाई से तैयार करते हैं। इसके अलावा लस्सी और शक्कर के साथ नान नाश्ते में सर्व की जाती है। ये एक देसी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है जो कि हमारे बड़े बूढ़े बहुत ही सालों से खाते आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अंदरूने लाहौर का मज़ेदार देसी नाश्ता दिखाते हैं। लाहौर अंदरून शहर दिल्ली दरवाजा में आज भी आपको विलेज स्टाइल नाश्ता आज भी मिल रहा है। देसी नाश्ता मक्खन और शक्कर के साथ कुलचा दिया जाता है। इनके पास चलते हैं और चाटी की लस्सी भी ये देते हैं। इनके पास चलते हैं और आपको सारे सीरीज दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या माशाल्लाह रौनकें लगाई हुई हैं। और क्या क्या अपने पास होता है? अपने पास मक्खन होता है, लस्सी होती है, देसी घी होता है। माशाल्लाह। कितने साल हो गए? 28-29 साल। इसी जगह पर? हाँ जी, इसी जगह। अच्छा, तो क्या वजूहात हैं कि जिस पर लाहौर में और कहीं इसी तरह का नाश्ता अवेलेबल नहीं होता और आपके पास है? भजन अपना खुद तैयार करते हैं, मक्खन भी, देसी घी भी, लस्सी। और किस नाम से अपना सेटअप है? मदनी लस्सी मक्खन वाला। ठीक हो गया। और ये मक्खन किस चीज़ से आप तैयार करते हैं? दही की मलाई से। ठीक हो गया। और टाइमिंग्स क्या है आपकी? सुबह 5:30 से 11 बजे तक। ठीक है। मगर मक्खन का कोई टाइम नहीं है। हाँ, वो कभी भी खत्म हो सकता है। और इसी जगह पे होते हैं या और भी कोई स्पॉट है? यही है भजन। ठीक हो गया। दिल्ली दरवाजे के अंदरून। अच्छा, एक प्लेट कितने की तैयार होती है? एक टिक्की 130 रुपए की है भाई। ठीक है। शक्कर साथ दी जाती है? ये शक्कर आगे जाके टिक्की दे दो। शक्कर और मक्खन और लस्सी का डब्बा? लस्सी 50 रुपए का डब्बा भाई। देसी घी 2200 रुपए किलो। खालस वो भी आप देते हैं? जी जी, वो भी होता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जी ज़बरदस्त किस्म के पेड़े जो है वो तैयार किए होते हैं दही की मलाई के साथ। ये देखें जी, ये है जी खालिस शक्कर और ये है जी वो दही की मलाई से तैयार करदा पेड़े। ये देखें एक बाउल ये भर के भरा हुआ है और ये है जी वो मलाई जिससे पेड़े तैयार किए जाते हैं और मक्खन निकाला हुआ है। और ये देखें प्लेट रेडी हो रही है। थोड़ा सी शक्कर और एक पेड़ा मक्खन का 130 रुपए की ये प्लेट मिलती है। साथ आपको नान लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ये तिलों वाला स्पेशल कुलचा आपको यहाँ से मिलेगा। क्या बात है, माशाल्लाह। और ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनिक मक्खन से ये तैयार कर रहे हैं और हाथों की मदद से ही ताज़ा माल जो है वो रोज़ाना तैयार किया जाता है। रोज़ाना सेल आउट हो जाता है। सुबह फजर के बाद ये आते हैं जी और ज़बरदस्त किस्म के ये देखें जी पेड़े तैयार किए जा रहे हैं। लाहौर में आपको कोई ऐसी स्पॉट और नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको इस तरह का देसी नाश्ता जो है वो मिल रहा हो। तो लाहौर की सौगात भी समझ लें ये। और पुराने जो विलेज स्टाइल जनाब नाश्ते हैं ना, वो भाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज़बरदस्त किस्म के इमरान है ना अपना नाम? गुलाम मुर्तज़ा भाई हैं वो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये जनाब माशाल्लाह यहाँ पर आपको चाटी की लस्सी भी प्योर मिलेगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये जनाब और लस्सी में भी जनाब जो मक्खन ऐड कराना चाहे वो भी आप करवा सकते हैं।
आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 50 रुपये का आपको डब्बा मिलेगा और ये छोटा सा स्टॉल समझ लें, रेडी समझ लें, लेकिन आवाम यहाँ पे प्यार दे रही है। वो सामने भी लोग बैठे हुए हैं जनाब और ज़बरदस्त किस्म के लस्सी और मक्खन के सीन्स यहाँ पे चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और ये शक्कर की पूरियाँ जो है वो रेडी करके रखी हुई हैं, जो साथ पैकिंग के लिए रखी हुई हैं जनाब, जो कि टेक अवे के लिए जाते हैं मक्खन, तो ये साथ दी जाती है। ये जी लस्सियों के सीन्स भी चल रहे हैं आपके सामने माशाल्लाह, वाह जी वाह। मदनी मक्खन लस्सी और शक्कर की लोकेशन गाइड करूँ, ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये दिल्ली दरवाजे का गेट है। लाहौर अंदरून शहर में आप दिल्ली दरवाजे से आएंगे ना, तो ये शाही हमाम की सारी बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल सामने आपको ये छोटी सी स्पॉट मिलेगी जहाँ पे आपको मक्खन लस्सी और शक्कर का नाश्ता मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर 5:30-6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक इनके सीन चलते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं। मक्खन का कोई टाइम नहीं है भाई, जब भी इनका मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर मक्खन नहीं मिलेगा आपको, शक्कर वगैरह और ये वो। साथ चनों के स्टॉल भी लगे हुए हैं, वो भी आप खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बाद। सिंगल लेग पीस गीला मसाला है, कामरा में गीला कामरा में गीला फुल गीला मसाला। हाँ फुल नीचे का गीला मसाला, गीला मसाला साकिब, गीला मसाला देखिए, चीनी वाला गीला मसाला ये रहा, एक चीनी वाला गीला मसाला गीला मसाला नीचे का ये भी चिकन कर दे नॉर्मल, चिकन कर दे नॉर्मल। आलू डालना, एक आलू वाले साथ मसाला
No problem. आज सवाल भाई, आज सवाल क्या हो गया? एक किलो बीफ है किलो पार्सल है, पार्सल के साथ आया। पार्सल किसका है? आपका भैया पार्सल के साथ आया। बोतल तो ला दोगे ना? बोतल के पैसे तो यार भाई डेढ़ घंटे ताकि मसाला इससे और बंदा बैठा है जल्दी कर जल्दी
रहा किलूर रहा चले चले पीछे वाले वाला वाला पूरे बजे पूरे देखना नहीं करेगा नहीं ये कौन सी किचन से आप रब्ता कर रहे हैं? अरे भैया वो बड़े वो 1000 रुपये के ये तैयार है ना हैं ये तैयार है ना तो जी बड़े वाह 1.5 घंटे ताकि मसाला इससे लगाओ ना और बंदा बैठा है जल्दी कर यार दीजिए। ये दोनों के एक मिनट मौजी तैयार है बस एक करते तो भाई हमारी बहुत ही मज़ेदार रेड मटन कढ़ाई तैयबीज़ रेस्टोरेंट की बनके तैयार हो चुकी है। सिद्दीक भाई ने बड़ी मज़ेदार कढ़ाई बनाई। सिद्दीक भाई मज़ा आएगा ना फिर? तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहो ये रेड मटन कढ़ाई तो आप लोग आ सकते हो मेन तैयबीज़ रेस्टोरेंट हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर। तो भाई यहाँ पर सिद्दीक भाई ने ले लिया है बहुत ही बल्क क्वान्टिटी में मक्खन। सिद्दीक भाई क्या बना रहे हैं आज? मटन कढ़ाई बना रहे हो? मटन कढ़ाई बना रहे हैं। तो सिद्दीक भाई ये मक्खन में बना रहे हैं क्या आप कढ़ाई? जी भाई। क्या बात है सिद्दीक भाई। मटन कढ़ाई कौन सी बन रही है? रेड, वाइट, ग्रीन? लाल वाली मसाले वाली। रेड मटन कढ़ाई बन रही है भाई, बहुत ही मज़ेदार। कहाँ पे भाई? तैयबीज़ रेस्टोरेंट मेन हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। देख सकते हो सिद्दीक भाई कितना मक्खन होगा ये? 2 मक्खन है 1 किलो। 1 किलो कढ़ाई के लिए 2 मक्खन के बड़े से इन्होंने जो है ना समझ लो क्या कहेंगे हम स्लाइस ले लिए हैं। और ये 100 ग्राम हाँ 200 ग्राम मक्खन भाई ले लिया है। आज बड़ी ही मज़ेदार हम आपको दिखा रहे हैं रेड मटन कढ़ाई तैयबीज़ रेस्टोरेंट हुसैनाबाद की मेकिंग। ये डाल दिया भाई इन्होंने अदरक लहसुन और ये चॉप्ड अदरक भी डाल दिया है। तो भाई अदरक वगैरह डालने के बाद ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं। सिद्दीक भाई आपने इसमें कितना अदरक लहसुन डाला होगा? तो ठीक लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है। ठीक है। और ये अदरक आपने चॉप्ड भी डाली है और वो कुटी हुई भी डाली है? दोनों मिक्स लहसुन में भी है। अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट है और वो अदरक कुटी वो चॉप्ड हुई हुई है। ठीक। ये और हरी मिर्चें कटी हुई। भाई सिद्दीक भाई कितना टाइम हो गया आपको कढ़ाई वगैरह का काम करते हुए? पूरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। भाई कौन कौन सी कढ़ाई बना लेते हैं आप? वाइट है, ग्रीन है, चस्का है। चस्का कढ़ाई भी। तो आज हम कौन सी बना रहे हैं? रेड मटन कढ़ाई 1 kg। तो भाई बड़ी ही मज़ेदार कढ़ाई की मेकिंग दिखा रहा हूँ आपको।
तैयबीज़ रेस्टोरेंट है, ये देख सकते हो आप लोग भाई, बड़ा ही मज़ेदार रेस्टोरेंट है हुसैनाबाद का। आई होप वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। तो भाई अब इसमें डल रहा है हमारा मटन। प्रेशर कुकर में। सिद्दीक भाई प्रेशर कुकर में इसको आपने हाफ डन किया हुआ है। अगर ऐसे डायरेक्ट लगाओगे तो सवा घंटा लेता है। सवा घंटा ले लेगा, तभी मतलब जल्द 15-20 मिनट में हो गया। 15 से 20 मिनट में प्रेशर कुकर में पकाने के बाद ये 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे भाई। ये देखो भाई, बड़ा ही मज़ेदार मटन जो है हाफ डन सिद्दीक भाई ने कर लिया था, अब ये इसमें डाल दिया है। अगर आप लोग फ्रेश ऑर्डर करना चाहोगे तो उसमें आपको सवा घंटा मेकिंग में लगता है। तो इन्होंने जल्दी करने के लिए सिर्फ इसको प्रेशर कुकर में जो है हल्का सा बॉईल किया है। सिद्दीक भाई मक्खन वगैरह डालने के बाद, अदरक लहसुन हरी मिर्चें डालने के बाद कितनी देर हमने पकाया? 5 से 7 मिनट ना। ब्राउन होगा जो ब्राउन, अब मटन ब्राउन होगा तो टमाटर वगैरह इसको ले जाते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें मटन ब्राउन होगा मक्खन में। जैसे ही मटन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ठीक है भाई, तो जैसे ही मटन ब्राउन, 5-6 मिनट और लगेंगे मज़ीद। तो भाई ये ढक्कन ढक दिया, 5-6 मिनट बाद मिलते हैं। तो भाई 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, साथ साथ जो है मटन की मिक्सिंग भी चल रही है, ताकि जो आपको मटन की जो खुशबू इस वक्त मुझे आ रही है ना, बल्कि आपको क्या वो मैं ही बता सकता हूँ भाई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारे जाएंगे। साथ साथ आपको मैं सारी रेसिपी आज बता रहा हूँ तैयबीज़ रेस्टोरेंट की। क्या डाल रहे हैं भाई? काली मिर्च और वाइट पेपर मिक्स था, ये तकरीबन 1 स्पून इन्होंने हाफ स्पून मिलाया है। कुटी लाल मिर्च आ गई हमारी 1 चम्मच, 2 चम्मच, बस भाई। अभी यही इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स किए हैं इन्होंने। अभी इसके साथ भी भूनेंगे कितनी देर? 1-2 मिनट और भूनेंगे, फिर टमाटर वगैरह डालेंगे भाई। प्रेशर कुकर में हल्का सा इसको दम देने का फ़ायदा ये होता है कि कढ़ाई आपकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप लोग बिना प्रेशर कुकर के इसको बनाएंगे तो सवा घंटा ऑलमोस्ट मटन जो है वो लेता है अच्छी तरह गलने में और भुनने में। तो आप लोग देख सकते हो, बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है और फ्रेश मटन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो भाई अब इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर का पेस्ट। ये देखो भाई, कितनी बल्क क्वांटिटी में टमाटर का पेस्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। सिद्दीक भाई कितना पेस्ट होगा ये तकरीबन इसमें जो आपने ऐड करा है? आधा किलो के करीब टमाटर ऐड करें मतलब आपने। तो भाई 1 किलो कढ़ाई में सिद्दीक भाई ने तकरीबन आधा किलो टमाटर का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। सिद्दीक भाई मसाले में तो आपने कुटी मिर्च, गरम मसाला, सफ़ेद वाइट पेपर बस बाकी बाद में डलेंगे अभी। और तो अब इसको टमाटर के साथ कितनी देर भुनेंगे भाई? 2-3 मिनट और। तो भाई मसाला अब इसमें भुन चुका है, टमाटर भुन जाएँ तो मेकिंग बहुत जल्दी होती जा रही है। आई होप वीडियो पसंद आ रही है, लाइक ज़रूर कर दो। तो भाई टमाटर वगैरह डालने के बाद भी तकरीबन 3 से 4 मिनट सिद्दीक भाई ने इसको भून लिया है। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं सिद्दीक भाई क्रीम, थोड़ी सी क्रीम बट टेस्ट के लिए थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मटन जो है वो तकरीबन सिद्दीक भाई गला हुआ है, ऐसा ही है ना, बस मसाले डाल के भून रहे हैं, टमाटर डाल के, क्रीम डाल के, ताकि जो मटन है उसमें मसालों का, क्रीम का जो भी एक फ्लेवर है वो अच्छे से जज्ब हो जाए और मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी हो जाए। सिद्दीक भाई तकरीबन 20 साल हो गए होंगे सिद्दीक भाई काम करते हुए आपको? 16 साल तो मेरे यहाँ 16 साल यहाँ हो गए? 50 साल हो गए। ओए भाई 50 साल के एक्सपीरियंस से समझ लो ये बन रही है हमारी मटन कढ़ाई। अब और चीज़ें ऐड करने लगे हैं सिद्दीक भाई, सो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी मज़ेदार। ये कौन सा मसाला है भाई? गरम मसाला। भाई गरम मसाला इन्होंने जो है मज़ेदार सा, इनका एक सीक्रेट है वो ऐड कर दिया इसमें। ये भाई इससे पहले कढ़ाई मसाला था, इससे पहले इन्होंने पहले कढ़ाई मसाला फिर गरम मसाला। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई। ये काली मिर्च आधा चम्मच और आ गई, 1 चम्मच गरम मसाला और मेथी आ गई भाई। ओए होए 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 भाई, मसाले जो हैं आई थिंक अब पूरे हो गए हैं। ये धनिया आ गया हमारा, फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर। भाई मसाले आई थिंक अब तकरीबन ख़त्म हो गए, बस इसमें ये भुनेगा। ओए होए 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 भाई, थिकनेस देख सकते हो कढ़ाई की कितनी मज़ेदार लग रही है। अगर आप लोग भी ये मज़ेदार कढ़ाई सिद्दीक भाई के हाथ की बनी हुई ट्राई करना चाहते हो, सिद्दीक भाई कहाँ आना पड़ेगा? तैयबीज़ रेस्टोरेंट, मेन हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, ऐसा ही है ना भाई? आप लोग आओ और मज़ेदार। अच्छा सिद्दीक भाई
अभी कढ़ाई आप जो है वो मटन भी बना लेते हो, चिकन भी बना लेते हो, बीफ भी बना लेते हो, हर किस्म की कढ़ाई, मछली फिश कढ़ाई है, झींगा कढ़ाई है, जो कस्टमर डिमांड करे। मेनू कार्ड पड़ा हुआ है। मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, लोग यहाँ पे जो है मज़ेदार मटन कढ़ाई खाने आते हैं। और ये थिकनेस देखो कढ़ाई की, मज़ेदार भाई मज़ेदार। तो भाई हमारी बहुत ही मज़ेदार रेड मटन कढ़ाई तैयबीज़ रेस्टोरेंट की बनके तैयार हो चुकी है। सिद्दीक भाई ने बड़ी मज़ेदार कढ़ाई बनाई। सिद्दीक भाई मज़ा आएगा ना फिर इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहो ये रेड मटन कढ़ाई तो आप लोग आ सकते हो मेन तैयबीज़ रेस्टोरेंट हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर। ये देसी की जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तेरा आसरा। ये बटर जा रहा भाई, मेरे पास आए ये डील पहले 350 की थी, 400 की, अब 300 की है। आइंदा के लिए इंशाल्लाह 250 की कर दूंगा। मक्खन देसी की उसमें ये तैयार है, ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई 2000 नहीं है, कोई 1500 नहीं है, सिर्फ 300 रुपये की डील है। 2 नान है किलो वाले और एक रहता है, एक कढ़ाई की प्लेट है, सिर्फ 300 की डील है। ये हमारी आज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की हमारी है चिकन कढ़ाई, मक्खन में भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भारा, ये ज़ीरा, ये धनिया है साबुत, ये इलायची है, तेज पत्ता, ये लौंग है, लौंग, जाफर चौधरी, मेथरे कोई नहीं बताएगा, लुकाते लोग। ये बंद फूल है, ये साला करीम, आपने कभी अपनी रेसिपी छुपाई नहीं है? अल्लाह को कभी भी नहीं, आपके सामने भाजन। ये कुछ है और कुछ भी नहीं भाई, बाकी सब झूठ से दो ड्रामे करते हैं। 2 चीज़ें रह गई हैं, वो है उसमें कहते हैं उसको जाफर चौधरी, वो 2 चीज़ें रह गई बस। ये देसी की जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तेरा आसरा। ये बटर जा रहा भाई, ये ले जी। और थोड़ी काली मिर्च आएगी है। बोनलेस चिकन मुर्गी बहुत सस्ती हो गई है, ठीक है। ये हरी मिर्च जाएगी, ये धनिया जाएगा हल्का सा। ये जो हांडी है ना, ये सबसे पहले ये बारबेक्यू हुआ है, इसको जो बोटी को बारबेक्यू कर दिया गया, ये चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचना इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बारबेक्यू हुआ है, ये आप चेक करेगा। और मुर्गी बहुत नीचे आ गई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास आए ये डील पहले 350 की थी, 400 की, अब 300 की है। आइंदा के लिए इंशाल्लाह 250 की कर दूंगा, जब मुर्गी और नीचे आएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपके सामने मैंने किलो मक्खन डाला था, ये निकला इसका मक्खन, ये चेक करें। ये देखे भजन, मक्खन देसी की उसमें ये तैयार है, ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 20 किलो हांडी है, ठीक है। चिकन कढ़ाई है, ये चेक कर लें। और शादी ब्याह में भाई आर्डर नहीं पकड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें करते हैं भाई, आर्डर अब लेते हैं, नहीं लेता भाई, सीधी बात है। नाराज नहीं आपने होना। ये कोई 2000 नहीं है, कोई 1500 नहीं है, सिर्फ 300 रुपये की डील है। 2 नान है किलो वाले और एक रहता है, एक कढ़ाई की प्लेट है, सिर्फ 300 की डील है। जब मैं मुझे प्यार करके इंशाल्लाह ताला 250 की डील हो जाएगी इंशाल्लाह ताला।
मुर्गी वाला एल्बो नीचे आ गया। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें भाई। तेल इसलिए मैंने कहा भाई गर्मी होगी, अंदर गर्मी अभी भी है। इसमें आलू बुखारा है, लाची दाना है, काली मिर्च है, अदरक थोम है, प्याज है, टिक्का बोटी है बारबेक्यू वाली, और ये मसाले है बस, और कुछ भी नहीं है। आपके सामने जो डाला है वो सेव कर लें। ये पिस्ता बादाम है। आइए ओके होगी। नाम का 250 की भजन, 250 की। ये देखिए भाई, ये ग्रेवी वाला है स्पेशल। ये देखें, ये देसी घी है और ये मक्खन है सारा। 300 की डील है, 2 नान स्पेशल आता है मेरे पास, ज़रूर आए। मुर्गी सस्ती हो चुकी भाईजान, कोई नहीं बताएगा आपको। ये देखो भाई, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये कम से कम 500-600 रुपये ले लेंगे आपसे। मेरे पैसे आएंगे सिर्फ 300 रुपया। जिला फूड पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये जो रोड आ रहा है मेन मार्केट गुलबर्ग 2 वाली साइड से आपने राजा सेंटर वाली साइड पे आना है ना, ये सारा राजा सेंटर है, बड़ा मशहूर गुलबर्ग में। उसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगी 22 नंबर शॉप, इम्तियाज़ सेंटर के नीचे जिला फूड पॉइंट की। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इनके सीन चलते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। पेज को फॉलो करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर लक्ष्मी चौक में, जहां पर एक कदीमी फूड पॉइंट मौजूद है, शिफा कढ़ाई टिक्का, जिनकी स्पेशलिटी है कि ये अपने बाय हैंड आपको कीमा तैयार करके, चाहे वो फिर तवे पे पके या फिर कढ़ाई में, आपको ये खिलाते हैं। जनाब, आज आपको ये स्पेशल वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये किस तरह तैयार होता है, क्या क्या चीजें इसमें मसाले के तौर पे ऐड की जाती हैं, और क्या इनकी स्पेशलिटी है कि जनाब ये इतने मशहूर हैं लाहौर में। देखें जी, राने आपके सामने लटक रही हैं, और इसके अलावा भी इनके पास गुर्दे पूरे, राने और सीने की बोटियां। आपका जो दिल करता है जनाब, आप आएँ और अपनी मर्जी की, चाहे कीमा तो इनका फेमस है ही, आप कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ जो भी आप बनवाना चाहें, अपनी मर्जी का पीस कटवाएं अपने सामने और तैयार करवाएं अपने सामने। ये देखें जनाबे वाला, बड़ी बड़ी बोटियों के छोटे छोटे पीस करके उन्हें कीमे की शक्ल में डाला जा रहा है। यानी बड़ी बड़ी बोटियों के छोटे छोटे पीस, और फिर उसको तोड़ तोड़ के और छोटे छोटे पीस हाथ से जनाब यहाँ पे कीमा किया जाता है। यही इनकी स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कितना को टाइम लगेगा इसको होने में? इसको होने में बस तैयार होने वाला है इधर, यानी को 10 को 1 मिनट लगते हैं। जनाब, अब तो आसानी हो गई है, इलेक्ट्रिकल मशीनें आ गई हैं। अब अभी भी पुराने तरीके से तो मुश्किल नहीं होती? नहीं, इसका टेस्ट है हाथ के कीमे से होता है। ठीक हो गया जी। ले जनाब, ये आ गई नली की हड्डी और साथ उसी का ही कीमा है जनाब। ये आ गया है हमारे पास तवे पे। अभी हम शेफ साहब से पूछते हैं इसमें क्या क्या जाने वाला है और कितनी देर लगेगी। और ये आगे सारे इसमें टमाटर डाल रहे हैं, बड़े बड़े साइज का टमाटर है जी। ये गए टमाटर भी, पानी आ गया हमारे पास। ये प्याज आ गया सर, और साथ आ जाएगा ये मिर्चियाँ या टमाटर का पेस्ट है। मिर्चियाँ आ गई जी, मिर्चियाँ आ गई, साथ नमक आएगा। ये आ गया जी नमक। अंदाजे चेक करें बस आप चाचू के, हथनाली पाए जा रहे हैं। ये आ गया लहसुन का पानी। ये देखें जी चाचू, कितनी अदरक डालेगी इसमें? ये जो काट रही है सारी डाल जाएगी। अच्छा जी। जी 3 अदद तो टमाटर डाल दिए गए हैं, साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ा है। ये जीरा डाल दिया। अभी कितनी देर इसको स्टीम होगा? ये 10-12 मिनट स्टीम होगा और आधा घंटा 25 मिनट लगेंगे तैयार होने में। क्या बात हो सर। अभी ये स्टीम के लिए इसके ऊपर तसला जो है वो उल्टा दिया गया है। तो मिलते हैं अभी आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। ये उठेगा जी ढक्कन। हा, क्या धुएं निकले हैं अभी। टमाटर जो है जनाब वो गल गए हैं। अभी इनके छिलके अलग कर लिए जाएंगे और इनका गुदा अलग कर लिया जाएगा।
चाचू बड़ी स्पीड आपने छिलके अलग कर लिए हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस है आपका? ये कितनी देर हो गई है करते हुए काम? ये 20 से 22 साल हो गए। अच्छा जी, एक्सपर्ट शेफ है जी। 20-22 साल। ये क्या चाचू डाल रहे हैं? मक्खन मक्खन है जी। ये मक्खन डाल रहे हैं जी। ये किलो कीमे में कितनी टिक्कियां जा रही हैं? ये 7 टिक्कियां किलो में 8। अच्छा, कागज समेत? ये कागज उतर जाएगा, पिघलेगा तो फिर। अच्छा जी, ये ले जी मक्खन पिघल गया है हमारा। हाँ ये पिघल गया। अब देखते हैं। मक्खन इसमें निकल रहा, ये सारा बाहर आ गया। ये जी मक्खन पिघल गया है और जैसे कि चाचू कह रहे थे कागज अलग हो जाएंगे, तो हो गए जी। ये देखें जी, ये अलग हो गए। ये मक्खन मिक्स हो गया है जी। हाँ और फिर से ठीक है, लग गया। फिर से एक बार ढक्कन उठा दिया गया है। अच्छा चाचू अब क्या होगा? इसको आप थोड़ा सा बारीक करेंगे। सही ये कीमा मोटा मोटा सा है ना, यानी वो जो टकाटक कहते हैं। करेंगे इसको, ठीक हो गया, बारीक करेंगे। ये लो ये रिदम आप सुने, बस सुन के नाच भी सकते हैं। चाचू ढोल तो नहीं बजाते रहे पहले? हाँ जी, ढोल बजाते हैं पहले। ये कटाकारी इसकी वजह से मशहूर है। सही ये है। ढोल का जब साज निकलता है ना, गानों वालों को फिर मजा आता है इसका। सब्ज मिर्च डाल दें। सब्ज मिर्च आ गई है जी। ये सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च के अलावा क्या क्या मसाले डलेंगे इसमें? गरम मसाला डलेगा, काली मिर्च, सूखा धनिया। अच्छा, वो अपनी मर्जी है कि आपने काली मिर्च में बनवाना है या गरम मसाला डलवाना है? वो अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। मैंने कहा रोज का कितना कीमा तैयार करते हो? उसका कोई हिसाब नहीं होगा। अच्छा जी, हिसाब है ही नहीं इसका, ये बहुत ज्यादा। मन मुन कोई 2 मन, ये कई मन टपता है भाई। आ गया जी धनिया, सब्ज धनिया। कीमा और उस पे धनिया ना हो तो फिर जनाब उसकी खूबसूरती बेचारे की मारी जाएगी। धनिया गार्निश के लिए तो सर जरूरी है। ये चेक करें जी, कीमा तैयार। ये चाचू का एक्सपीरियंस आप देखें, उन्हें पता है जी कितना आधा किलो हो जाएगा, वो उन्होंने एक प्लेट में कर देना है और बाकी आधा किलो दूसरी प्लेट। ये देखें जी, कढ़ाई वाला कीमा तैयार होके जा रहा है। ये हाँ, काली मिर्च में तैयार हुआ है कढ़ाई वाला कीमा, पैक हो रहा है जी। देखें सारी नली की बोटियां हैं, उसका भी कीमा कर लिया जाता है और इनकी स्पेशल कीमा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। इतने शोर में, खुली फिजा में, क्या है ऐसा शीफे के कीमे में जो आप यहाँ पे बैठ के बाहर खा रहे हैं? भाईजान ये तो दोस्तों ने फटीक डाल दी मुझको, मैं क्या पता मुझे क्या मजा आ रहा है। दुखड़े तो ना सुनाए। मुझे टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने मसाले में बनवाया है या काली मिर्च में? सिर्फ एक काली मिर्च में देखे, सलाद के ऊपर भी काली मिर्च डाली। बेहतरीन होगा। तो कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा। हम तो आते हैं एक मंथ में 1-2 दफा लाजमी आते हैं, सारे दोस्त भाई हैं, इकट्ठे होकर आते हैं लाजमी। दूसरों को रिकमेंड करेंगे? टेस्ट जरूर जरूर, टेस्ट भी अच्छा है, म्यार भी अच्छा है और फ्रेश चीज बना देते हैं। अच्छा, और प्राइस के बारे में क्या कहेंगे? सस्ता है, महंगा है, कैसा है? प्राइस ठीक है। ये हाफ के जी 2 बंदे लगवा लें तो बेहतरीन खा लेते हैं। 3000 में 2 बंदे आराम से खाना खाते हैं। चिकन शाशलिक विद राइस एक ऐसा चाइनीज फूड है जो बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी का फेवरेट होता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोड साइड फूड कार्ट पर ये चाइनीज फूड कैसे तैयार किया जाता है और इसमें कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट घर में बने हुए शाशलिक और राइस से भी ज्यादा मजेदार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको रोड साइड चाइनीज फूड की मेकिंग दिखाते हैं। चिकन शाशलिक की मेकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले इन्होंने कैप्सिकम और अनियन एक पैन में डाला है जो कि बहुत ही थिक से चॉप हुए हैं। अब इसमें ऐड हुआ है हल्का सा घी। हल्का सा घी ऐड करने के बाद ही इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है विनेगर। विनेगर इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। भाई बहुत ही मज़ेदार चिकन शाशलिक के साथ हमारे राइस तैयार हो रहे हैं। साथ में राइस की मेकिंग भी चल रही है, वो भी दिखाऊंगा अभी। आप लोग देख सकते हो कितने धुएंधार और आग लगे हुए ये हमारे चिकन शाशलिक की मेकिंग है।
है, साथ में इसमें डाल दिया गया है चिकन स्टॉक वाटर। ये चिकन स्टॉक वाटर इन्होंने एक पतीले में रखा हुआ था और अब आ रहा है इसमें हमारा मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन ऐड होते ही मैं आपको साइड में दिखा दूं कि हमारे राइस भी तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले एक अंडे को चॉप करके इसमें फ्राइड कर लिया है और अब इसमें ऐड कर रहे हैं वेजिटेबल, जिसमें कैबिज है, कैप्सिकम है, अनियंस है, कैरेट है। भाई मज़ेदार चिकन साशलेग विद राइस तैयार हो रहे हैं। ये रोड साइड मेकिंग दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मज़ेदार है। भाई चिकन हमारा मैरिनेटेड था जो कुछ मसालों के साथ तैयार हुआ जो इसमें ऐड हुआ है। देखें वेजिटेबल्स भी मज़ीद चॉप्ड करके ये लाते जा रहे हैं। अब थोड़ा और मज़ीद चिकन स्टॉक वाटर ऐड होगा। इसमें चिकन स्टॉक वाटर का सबसे अहम किरदार है। और आप देखें इसमें सोया सॉस ऐड हुआ, मज़ेदार चिली सॉस ऐड हुआ और अब ऐड करेंगे ये इसमें थिक सा केचप। ये केचप बहुत थिक है, बहुत रेड कलर का है, आप लोग देख लो। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चिकन स्टॉक वाटर ऐड करते जाएंगे। और यहाँ साथ में देखो राइस की जो मेकिंग हो रही है ना, उसके लिए इन्होंने वाइट राइस लिए हैं, उसमें एग डाला है, कुछ वेजिटेबल्स डाली हैं और ये फिर तैयार कर रहे हैं साथ में चिकन राइस। और अब आ गई बारी मसालों की। मसालों में सबसे पहले चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, थोड़ा सा नमक और ये फिर मज़ीद इन्होंने डाला है हल्का सा काली मिर्च और वाइट पेपर। भाई काफ़ी थिक बनता है ये, तो थिक करने के लिए अभी इसमें क्या ऐड होगा ये आप लोग देख लो। ये है कॉर्नफ्लोर, जिसमें इन्होंने हल्का सा चिकन स्टॉक वाटर डाला और इसको मिक्स कर लिया। अब ये मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे हमारे चिकन साशलेग के मिक्सचर में। और अब देखना जादू कैसा होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा। इसको पकाते रहेंगे साथ साथ और इसमें हल्का हल्का ऐड करते जाएंगे। ये मेन्यू है इनका। मेन्यू में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और कितनी सस्ती हैं। ये एक रोड साइड फूड कार्ट है भाई, मेन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में A1 चाइनीज़ के नाम से, जो कि 2019 से लॉकडाउन से यहाँ पर मज़ेदार चाइनीज़ आइटम सेल कर रहे हैं। तो भाई राइस तैयार हो रहे हैं, हमारे चिकन साशलेग तैयार हो रहे हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड हो जाएगा। और अब देखो कितना थिक हो चुका है भाई। अगर आप लोग भी ये मज़ेदार चाइनीज़ खाना चाहते हो ना, तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 कबाब जीज बेकर के बिल्कुल सामने ये रोड साइड फूड कार्ट है भाई। 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे और हमारा चिकन साशलेग विद राइस बनके तैयार हो चुका है। अब ये पार्सल करेंगे, पार्सल के साथ साथ मुझे मेरा प्लेट में भी दे देंगे। तो सस्ता और मज़ेदार टिकाऊ चाइनीज़ आइटम अगर खाना चाहते हो तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 A1 चाइनीज़ पे ज़रूर जाना। और अगर ये चिकन साशलेग विद राइस की मेकिंग की रेसिपी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को टैग करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल वीडियोस आने वाली हैं। यह है दोराजी फूड स्ट्रीट कराची की बहुत ही मज़ेदार इंडियन चाट थाली। और इस मज़ेदार चाट थाली में आपको मिलते हैं 5 चटपटे फूड आइटम्स, जिसमें शामिल हैं खट्टे आलू, पापड़ी चाट, दही बड़े, गोल गप्पे और कड़ी छोले। इस मज़ेदार चाट थाली की कीमत है 600 रुपए और इस इंडियन चाट थाली को कराची में इंट्रोड्यूस करवाया है मेमन बाइट ने। तो चलिए बिना वक्त जाया करे इस मज़ेदार चाट थाली की मेकिंग देखते हैं। थाली की मेकिंग हमारी हो चुकी है शुरू और सबसे पहले थाली के लिए बन रही है हमारी पापड़ी चना चाट, जिसके लिए इन्होंने एक दही बड़ा ले लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। अब बारी है थोड़े से इस पे बॉइल्ड चने और आलू डालने की। भाई ये भी मजेदार इस चाट का जो है एक लुक उठाते हैं, फ्लेवर उठाते हैं। और अब आ गई बारी चटपटे चाट मसाले की। उसके बाद इन्होंने एक सीक्रेट मसाला डाला है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं बताया। हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि इसको चटपटा करेगी और हल्का सा नमक इसके लिए जो इसको जायके को एक मजेदार सा जायका दे देगा। भाई अब बारी है इस पे इमली का पानी जो इन्होंने डाला है थोड़ा सा। भाई ये ज़्यादा खट्टा नहीं था, बड़ा ही मज़ेदार इमली का पानी था। और साथ ही साथ पापड़ी चाट तैयार तो अभी नहीं हुई, लेकिन साथ में खट्टे आलू तैयार होना शुरू हो चुके हैं। ये बॉइल्ड खट्टे आलू हैं जिनको इन्होंने बहुत अच्छे मसाले में अपने बनाया हुआ है और कुछ नहीं जाएगा। अब बारी आ गई हमारे कड़ी छोलों की। इसमें बॉइल्ड जो है इन्होंने छोले लिए हैं और इसके ऊपर देखें अब क्या डालेंगे ये। भाई इसके ऊपर इन्होंने खट्टे आलू का मसाला जो बना के रखा हुआ है ना वो डाल दिया ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए। और ये आ गई इनकी भाई बहुत ही फेमस कड़ी, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके खौसे अगर आपने खाए हुए हैं तो। साथ में पापड़ी पे दोबारा आ जाते हैं। भाई हल्का सा दही डाल दिया है, दही भी इनका खुद का हैंडमेड होता है। ये आ गई भाई पुदीने और हरी मिर्च की चटनी, ये भी हैंडमेड है। वैसे तमाम ही आइटम इनके पास हैंडमेड हैं। और अब देखो भाई दही बड़े की मेकिंग स्टार्ट हो गई। तो बड़े ले लिए इन्होंने, ये छोटे छोटे बड़े हैं और ये जो दही बड़े होते हैं ये चटपटे या स्पाइसी नहीं होते।
इसमें अब ये डालेंगे अपना दही, खुद का बनाया हुआ। आप थिकनेस चेक करो इसकी, ओ हो। और ये भाई मीठा दही होता है, बहुत मज़ेदार दही बड़े होते हैं भाई, मेरे फेवरेट दही बड़े हैं इनके। और अब साथ में भाई तैयार हो रहा गया है हमारा दही बड़े, और 3 से 4 आइटम हमारे रेडी हो चुके हैं। लास्ट आइटम है हमारा गोलगप्पे, और अब उसकी मेकिंग स्टार्ट हो गई है। क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे लिए हैं और उसमें फिलिंग करेंगे ये चने और आलू की। भाई ये थाली जो है 600 रुपये की तो है, बट इसमें 5 आइटम आपको मिलते हैं। और मैं कहता हूँ चटपटा खाने के शौकीन हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आप 2 बंदे आराम से खा सकते हो भाई। ठीक है, चने और आलू डल गए। अब बारी है इसमें मीठे इमली और आलू बुखारे की चटनी की। ये मीठी चटनी होती है, काफ़ी मज़ेदार होती है। और अब जाएगा इसमें हल्का सा दही, ताकि भाई जो फ्लेवर होता है ना गोलगप्पों का वो आ जाए। ठीक है भाई, ये चला गया और अब कुछ भी नहीं बचा इस थाली में। हल्के से चाट मसाले के बाद थाली हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पों का पानी रखेंगे, और ये देखिए भैया गोलगप्पे का पानी आ गया। 5 आइटम हमारे तैयार हैं। इंडियन चटपटी चाट थाली, जिसकी कीमत है 600 रुपये। लोकेशन है मेन दोराजी फूड स्ट्रीट नियर जमाल नूर हॉस्पिटल। रेस्टोरेंट का नाम है, फूड गार्ड का नाम है मेमन बाइट। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिरयानी एक ऐसा फूड आइटम है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। और अगर बात हो कराची की चटपटी और मसालेदार बिरयानी की, तो लोग इसे बेहद पसंद करते हैं और हर खुशी और गम में बिरयानी ज़रूर खाई जाती है। पर क्या आप लोगों को कराची की सीक्रेट बिरयानी की रेसिपी के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराची स्टाइल बिरयानी की मेकिंग दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस बिरयानी की मेकिंग के दौरान यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से कराची बिरयानी पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फेमस है। तो चलिए कराची स्टाइल बिरयानी की मेकिंग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल भाई कैसे हैं? बिलाल भाई आज क्या बना रहे हैं फिर? बिरयानी हरे मसाले में। बिस्मिल्लाह करें, बस साथ साथ बताते रहिएगा भाई। तो भाई बिस्मिल्लाह हो चुकी है। मसाला ठीक है भाई, सबसे पहले गरम मसाला आएगा। ठीक है बिलाल भाई, कितना किलो बना रहे हैं हम बिरयानी? ये 7 kg बना रहे हैं। 7 kg। ठीक है भाई, नमक आ गया, गरम मसाला आ गया, ओए होए होए होए, ये कुटी हुई मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च आ गई भाई। थर्ड ये हमारा जो है मसाला गया है, ये हल्दी है, ये हल्दी आ गई भाई। भाई कितने कितने चम्मच अंदाज़तन डाली होंगी चीज़ें आपने? ये मेरे ख्याल 2 चम्मच उसके होंगे हल्दी के, और बाकी 3-3 चम्मच बड़े वाले खाने वाले। 7 किलो बिरयानी बन रही है हरे मसाले में, वो भी चिकन। ठीक है भाई, बिलाल भाई बिस्मिल्लाह करें, अपना काम साथ साथ करते रहें। ये है भाई इनका हरा मसाला। इसमें क्या क्या है बिलाल भाई? इसके अंदर ये मलीर की मिर्चें हैं, मलीर की हरी मिर्चें हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो आज मज़ेदार बिरयानी आप लोगों को बनते हुए दिखा रहा हूँ। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया। और बिलाल भाई? और ये ऑयल आएगा। ऑयल आ गया। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले खुश्क मसाले जो हैं आप ऑयल में बना रहे हैं जी, ठीक है ना? तो भाई ये ऑयल आ गया। ऑयल आपने कितना डाल लिया होगा? मेरे ख्याल से आधा किलो, 1.5 पाव के करीब। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तमाम खुश्क मसाले आ गए, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है बिलाल भाई, अब क्या डलेगा? अब इसके अंदर दही डलेगी। ठीक है, दही डाल रहे हैं भाई, मज़ेदार। ये कितनी होगी भाई? ये आधा किलो। आधा किलो दही भाई, आधा किलो दही जा रही है आज मैं मज़ेदार हरे मसाले में बनी हुई चिकन बिरयानी की मेकिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कहाँ की भाई? द मोस्ट फेमस अल फरीद पकवान, जो कि मौजूद है मेन मस्कन पे। ठीक है भाई, आ गया चिकन आ गया भाई। कितना है भाई? ये 5 kg है। 5 kg हमारा चिकन आ गया, फ्रेश साफ सुथरा धुला हुआ। यहाँ पे भाई बिरयानी लाइन से बन रही है, आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को मेकिंग दिखाई जाए। ठीक है, आलू कितने होंगे भाई? ये 2 किलो। 2 किलो। अच्छा भाई, ये हाफ डन है या सिर्फ धुले में कच्चे हैं? ये कच्चे हैं। कच्चे आलू हैं, सिर्फ आपने मतलब वो किया हुआ, वॉश किए हुए और धुले में। ठीक है भाई, ओके भाई। ये अब जा रहा है 1 जग हमारा पानी का। ये देखो भाई, फ्रेश और मज़ेदार बिरयानी आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा भाई। अगर यहाँ तक देख लिए वीडियो तो इसको लाइक कर दो, पेज को फॉलो कर लो। तो भाई अब मिक्सिंग शुरू हो चुकी है तमाम मसालों की, चिकन की, आलू की। मज़ेदार लग रही है भाई बिरयानी। बनना जब स्टार्ट हुई है ना अभी, वो भी हरे मसाले की। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो बिलाल भाई, ये किस चीज़ का पानी गर्म हो रहा है? चावल बॉयल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चावल अलग से बॉईल कर लें आप। इसमें क्या क्या डला हुआ है? इसके अंदर नमक डालें। सिर्फ नमक। और चावल कौन सा यूज़ करते हैं? सेला बासमती मिक्स होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने बोला सोचा आप लोगों को चावल की मेकिंग भी दिखा दूँ। बस इसमें ये डलेंगे और बॉयल हो जाएंगे। बॉयल होने के बाद सिर्फ दम लगेगा। बस कितनी देर बॉयल होते हैं इसमें? 10 मिनट होते हैं। 10, वो अपने हिसाब से बॉयल कर सकता है बंदा।
ठीक है। 5-7 मिनट दम पे लगते हैं। और चावल कितने किलो ले रहे हैं? 7 kg। 7 kg चावल है, 5 किलो चिकन, मतलब 12 किलो बिरयानी हो गई है। ठीक है भाई, तो मज़ेदार जैसी चावल डलते हैं मैं दिखाता हूँ। तो भाई अब जल चुके हैं इसमें चावल। ठीक है भाई, तमाम मैंने मेकिंग आप लोगों को आज दिखानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। बिलाल भाई अब ये सिर्फ 4 से 5 मिनट आपने बताया पकेंगे, 4 से 5 मिनट में ऐसे हो जाएंगे कि नॉर्मल हाफ डन होंगे ना, फिर वहाँ पे भी पकेंगे, दम पे भी। ठीक है भाई। भाई बिलाल भाई आप कौन कौन सी बिरयानी बना लेते हैं? चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, पुलाव, तमाम चीज़ें बनती। तो मतलब आपको कितना टाइम हो गया बिरयानी वगैरह बनाते हुए? हो गए कम से कम 11 साल हो गए। 11 साल भाई, माशाल्लाह से बिलाल भाई बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाते हैं। हमारे चावल उबल जाए तो मैं आपको आगे की मेकिंग दिखाता हूँ। सो बिलाल भाई अब क्या ऐड होने लगा है? ये हरा मसाला है। हरा मसाला भाई, हरा मसाला अब ऐड हो रहा है। बिलाल भाई इस हरे मसाले में क्या क्या था? इसके अंदर बिरोन प्याज है, टमाटर है, धनिया पुदीना है, मिलीर की मिर्चें साबुत वाली। ठीक है, ये मिक्स करके आप लोग बना के अपना एक मसाला रखते हो। और बेसिकली आपने बताया ये बिरयानी भी हरे मसाले की बिरयानी है, नॉर्मल कराची की बिरयानी से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है भाई, अब क्या ऐड हो रहा है भाई? कलर है। ठीक है भाई, अच्छा फूड कलर ऐड हो रहा है। ये तकरीबन आधा चम्मच या 1 चम्मच ऐड हो जाएगा ताकि बिरयानी का हल्का सा जो एक लुक होता है वो आ जाए। भाई ये बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोगों को हरे मसाले की बिरयानी सिखा रहा हूँ। बिलाल भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं, आई होप टेस्ट में भी अच्छी होगी। तो भाई 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद बिलाल भाई इसमें ऐड कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जो हमारे चावल हाफ डन करे हैं बिलाल भाई ने वो। बिलाल भाई ये फुल पके नहीं है ना अभी चावल, सिर्फ आपने हाफ डन करे हैं? ठीक है, अभी बिलाल भाई ने इस पर लगा दी है तय। बिलाल भाई अब इस पे देखते हैं क्या हमारा मज़ेदार जाने वाला है। आइटम इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बिरयानी का जो है ना कलर आने वाला है। आई होप कि ये बिरयानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो भाई जितने भी रिमेनिंग चावल थे बिलाल भाई ने इसके ऊपर डाल दिए हैं। बिलाल भाई अब क्या जा रहा है? हरी प्याज, बिल्कुल कम क्वांटिटी में हरी प्याज है और ढक दिया। बिलाल भाई बस इंग्रेडिएंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसको कितनी देर लगेगी पकने में? 7 से 8 मिनट लगेगी बस, उसके बाद ये रेडी है। उसमें कुछ जाएगा नहीं, या ऊपर से जो ऑयल का एक तड़का होता है वो भी नहीं, या वो जाएगा? इसके ऊपर से वो हल्का सा ऑयल लगेगा ना अभी, बस ये वही 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये हरे मसाले की बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे ही निकलती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई 3 से 4 मिनट इन्होंने हल्का सा दम दिया है। अब ये ऊपर से ऑयल का हल्का सा जो है छिड़काव कर रहे हैं। बिलाल भाई मुझे बताएंगे ये जो एंड में ऊपर से हल्का सा ऑयल डालते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या नहीं होता, ये होता है नमक वाला पानी। अच्छा, ये ऑयल नहीं डाला अभी आपने? ओ, लगाना पड़ता है। उसके वजह क्या है? मतलब कि हल्का सा ऊपर में पानी लग जाता है नमक का इसके। ठीक है, बस चावलों में वो नीचे तक बैठता हुआ जाएगा, मतलब क्योंकि ये तय वाली बिरयानी होती है, इसके मसाले ने मिक्स नहीं होना होता। तो ये ऊपर से जो अभी नमक का पानी गया वो पूरा नीचे तक एंड तक तय तक बैठेगा। बिलाल भाई बिरयानी देखने में तो मज़ेदार लग रही है, आई होप खाएं भी तो मज़ा आएगा। तो भाई 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और ओए हाय 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 ये लुक आया है हमारा बिरयानी का। अभी थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन दिखेगा अभी जब हम निकालेंगे। तो बिलाल भाई अब क्या ऐड होने लगा है भाई? ये तेल लगेगा। ठीक है, अब एंड में ऊपर से आ गया हमारा हल्का सा ऑयल। हल्का तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही है। कितना होगा बिलाल भाई ये ऑयल? 1 kg होता है। 1 kg ऑयल डाल दिया है बिलाल भाई। अब मिक्सिंग होगी। ठीक है भाई, ये देखो ओए होए 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 होए, ये है भाई द मोस्ट फेमस, देख रहे हो ये हरे मसाले में बनी हुई बिरयानी का मसाला। आए हाय हाय हाय, ये है द मोस्ट फेमस अल फरीद पकवान सेंटर की बिरयानी। ये देखो चिकन का साइज़ आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग बिरयानी खाना चाहते हो तो आ सकते हो अल फरीद पकवान सेंटर। बनवाना चाहते हो बिलाल भाई लोकेशन एक बार बता दें ज़रा। गुलशन इकबाल ब्लॉक और मकसद शुरू पहले अल फरीद बिरयानी पुलाव सब कुछ बन जाएगा। मीठे में जर्दा वर्दा खीर वीर क्रीम कॉकटेल हो गया, गुजराती हो गया, उसका काजू का मीठा, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं भाई। आप लोग आ सकते हो और ये मज़ेदार हरे मसाले में बनी हुई बिरयानी बनवा के ट्राई कर सकते हो। तो भाई ये आ चुका है पतीला। अब हमारा जो अभी अभी मेकिंग आपको मैंने दिखाई है वो सेल होने के लिए भाई मेरी बिरयानी की प्लेट लगवा दें। मेकिंग तो मैंने लोगों को दिखा दी है, अब थोड़ा मैं एक प्लेट में निकाल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, आए हाय 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 हाय, हरे मसाले में बनी हुई अल फरीद की बिरयानी, वो भी आए हाय आलू चिकन के साथ।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसी मज़ेदार और मेकिंग की वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मज़ेदार बिरयानी की, खानों की वीडियोस आने वाली हैं। बंद हो गए ना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हाँ जी जी जी, वो रश पे आ गए, पहले रश नहीं आ जाएगा, रस्ते सारे बंद हो गए ना बाहर। हाँ जी। क्लास देखा भाजी, क्लास देखा। भाई को उधर लगे कर दिया। कम से कम 50 साल हो चुके हैं इनकी शॉप को, और ये दो जनाब कुज्जे पड़े हुए हैं जिसमें रेडके लगते जा रहे हैं, और ये लाइनें लगवाई जा रही हैं। चेक करें आप, आवाम का फ्लो देखें कितना सारा है, वो दूर दूर तक आवाम ही आवाम है। ये चेक करें, ये चेक करो यार, कमाल सीन। हाँ जी नोमी भाई, सीन्स लगाए हुए हैं फिर माशाल्लाह। अल्लाह ने मेहरबानी, अल्लाह ने लाइन से थोड़ी जाने ने। क्या बात है, रास्ते ही बंद है फिर भी आवाम पहुंच रही है। मफ्ता ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आवाम दी आए, क्या बात है, ऐ होंदियां सच्चियां मुफ्ता। अच्छा 200 का गिलास नहीं होंगे? अच्छा नहीं फिलहाल तो नहीं, खैर। अच्छा चलो जी, अल्लाह करे हंसना ही रहे, बल्कि घट जाए वधे ना। लें जी, कुंडे पे कुंडा आ रहा है, चेक करें आप ज़रा, और इसके ऊपर से दही की मलाई आप चेक करें। मलाई कहते हैं, मलाई मैंने नहीं पता, तुसी आप डिसाइड करना। वाह जी क्या बात है। ये मलाइयाँ उतारी जा रही हैं भाई, ज़बरदस्त किस्म की दही के ऊपर से, और गिलासों में जनाब रख दी जाती हैं, और उसके बाद जनाब ये मदानी में सारा दही आता है, और उसके बाद उसमें शिफ्ट होकर वो गिलासों में पैक हो रहा है। और ये लाइंस लगी हुई हैं यहाँ पर, देखें क्रेजी सीन्स हैं। और जेदा लस्सी पर हम मौजूद हैं आपके सामने। सब खैरान है जी। कहाँ से आए हो आप? हम डायमंड रोड बोक्सियां से आए हैं। अच्छा, यूट्यूब पे बड़ा नाम सुना था, भाई लस्सी पी है, बहुत मजा आया। अच्छा, जितना नाम सुना ना इससे ज्यादा अच्छी है। ठीक हो गया। बड़ी दूर से आई, ये हमारा दोस्त है, इसने कहा था जो, इस वजह से भाई। अच्छा, दोस्त के कहने पे आए हो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको भी पसंद आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी है। अच्छा,
यार तो आप लोग की बड़ी एक्सपेक्टेशन आई थी और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। कहते हैं ना पैसे पूरे हो गए हैं, वो वाला था। अच्छा, तो दोस्त ने पैसे नहीं लगाए, आपसे लगवा दिए? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक, उसके पैसे हलाल कर दिए आप। ठीक है, आपका नाम बता दें। मोहम्मद अमीन, अली रजा। बहुत शुक्रिया अली रजा और मोहम्मद अमीन भाई। तकरीबन इसको 28 साल हो गए हैं। देखिए मेरे पास जो है ना मट्ठन का मगज मिलता है, मिक मिलती है, पाया मिलता है कट्टे का और बोंग मिलती है कट्टे की। और ये ज्यादातर शौक से खाया ही सुबह सुबह जाता है। हमारा थाल जो है वो लवाजमात से सजा दिया गया है। क्योंकि मेरे लिहाज से ना लाहौर का बेस्ट है बोंग है। बिल्कुल जी रिकमेंड करूंगा, बेहतरीन टेस्ट है, आए और कपूर कर जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं जनाब आप खैरियत से होंगे। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक फेमस फूड पॉइंट तारा खावा उस पर, जो कि मौजूद है जी अंदरून लोहारी गेट गुमटी बाजार में। सुबह सुबह का वक्त है, टाइम आपको दिखा देते हैं जनाब, 4:05 हुए हैं सुबह और लोग अभी सोकर नहीं उठे। लेकिन तारा साहब जो है ना हमारे, वो ओवरनाइट सामान कुक करके तो रेडी हैं जी आपकी तवाज़ो करने के लिए। जायके से भरपूर जो पतीला है ना, ये खोल दिया गया है, ये आप देख रहे हैं ओवरनाइट ये कुक हुआ है। और अभी इसमें से शोरबा जो है ना वो इस वाले पतीले में निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर ये डोंगे भर भर के इस तसले से इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आगे हमारे पास जनाब खद और लाल बोटियाँ, वो ओवरनाइट कुक हुई हुई हैं भाई जी। ये मच्छी दी बोटियां पाइन ए खान दा अपना ही मजा है। ये पतीला ऊपर आ गया है जिससे बोटियां निकाल के परात में डाली जाएंगी। और अभी आप देखें तारा साहब की ऑथेंसिटी का आलम कि अभी लगने से पहले ही लोग मुंतज़िर हैं कि तारा साहब हमें पतीले में से डायरेक्ट ही दे दे। बारिश हो रही है और व्हाट्सएप के कस्टमर्स इंजॉय कर रहे हैं व्हाट्सएप के पास। और ये आ गया जी हमारे पास बड़ा पाया, बोंग और लाल बोटियों के साथ साथ व्हाट्सएप से आपको पाए भी मिल जाएंगे। पायों के स्पेशली बड़े पाए के शौकीन लोग भी जनाब, उनके लिए भी तारा साहब ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। चेक करें ज़रा आप, और पायों की टेंडरनेस बस आप देख लें। अभी आप वीडियो देख के ही इंजॉय कर सकते हैं, हम आपको वीडियो में खिलाने से तो रह गया, तो आप बस देख के ही इंजॉय करें इन्हें। खाना है तो आप गुमटी बाज़ार आ जाएं सुबह सुबह 4, 4:30, 5 बजे के राउंड अबाउट। ये रहे दोस्तों, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा बीफ का, लेकिन जो मगज़ है ना वो आपको मिलेगा मटन का व्हाट्सएप से। ये देखें जी, बेहतरीन गर्मा गर्म मगज़ आ गया। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में है, तो आप पहले आएँ पहले पाएँ वाला सीन है इधर। हमारा थाल जो है वो लवाजमात से सजा दिया गया है। अब जिस तरह ऑर्डर आता जाएगा उस तरह, चाहे आपने मिक खानी है, आपने लाल बोटी खानी है, या आपने पाया, या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में मगज़ मौजूद है, आपका जो दिल मानता है आप वो खाएं और मज़े उड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारा साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं अपने बारे में, माशाल्लाह कितनी देर हो गई है इधर? ये देखो, ये मेरी जो फील्ड है ना, तकरीबन इसको 28 साल हो गए। और सही हो इससे गया। पहले वालिद साहब थे, तो तकरीबन उनकी वफात के बाद मैंने भी ये चार्ज शीट संभाला। तो वो टोटल उनका टेन्योर मिला के भी 28 साल है, या वो उससे भी पहले कर रहे थे? वो उनसे पहले उनको 8-10 साल हुए थे, तो बस वो यानी तकरीबन 40, 45, 42 साल तो हो चुके हैं। बेहतरीन हो गया। तो कुछ बताएं कि क्या क्या आपके पास मिल जाता है? देखिए मेरे पास जो है ना मट्ठन का मगज मिलता है, मिक मिलती है, पाया मिलता है कट्टे का और बोंग मिलती है कट्टे की। इसी को ही लोग शौक से खाते हैं। एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, इतनी सुबह सुबह लगाने का मकसद क्या है? आपने तो देख ही लिया कि आपसे आने से पहले कस्टमर आए हुए हैं। और ये ज्यादातर शौक से खाया ही सुबह सुबह जाता है। नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ी और साथ ही नाश्ता किया और बंदा फ्रेश हो जाता जरा। वैसे भी आज जो है ना एक आधा घंटा पहले आ गए हैं। बेहतरीन हो गया। तो वैसे रेगुलर क्या टाइमिंग है आपकी? 5 बजे से लेके 12 बजे तक। बेहतरीन हो गया। ले जनाब, हम भी ट्राई करते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि तारा साहब का टेस्ट कैसा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाई क्या खा रहे हैं प्याला भर के? यार
गर्मियाँ एकदम गई है ना, तो गरम गरम चीजें खाने का मजा आता है। ऊपर ठंड इतनी है और बारिश 3 दिन से हो रही है। मैं कहा चलो तारा खाबा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से ना लाहौर का बेस्ट है बॉम्ब है। तो मैं जब भी आता हूँ ना, क्योंकि मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, करीब करीब सांदा पसमानदा का, तो बेहतरीन टेस्ट है। बिल्कुल जी रिकमेंड करूँगा, बेहतरीन टेस्ट है, आए और कपूर कर जाए। आज आप लोगों को लाहौर का एक बहुत ही ओल्डेस्ट हलीम का फूड कार्ट दिखाऊंगा जिसका नाम है भैया जी हलीम। और इनका कहना है कि ये पिछले 58 सालों से अनारकली बाजार लाहौर में रोड पे ही बैठ के हलीम बेच रहे हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सुबह 7 बजे अपना स्टॉल खोल लेते हैं कस्टमर्स के लिए और 10 बजे तक सबको नाश्ता करवा के वापस चले जाते हैं। तो आए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और आपको मज़ेदार हलीम भी दिखाते हैं जो ये रोड पे ही बैठ के अनारकली बाजार लाहौर में सेल कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ये बताएं कि माशाल्लाह कितनी देर होगी अपने सेटअप को? ये सेटअप को होगी कि तकरीबन 58 साल। तकरीबन 60 साल हो गए आपको यहाँ पे आते हुए? जी 60 साल, तकरीबन 60 लगा लो चले आप। और इसी जगह पे आप होते हैं? पहले मेरे वालिद साहब लगाया करते थे ना, तो वो सेंट फ्रांसिस स्कूल में बैठा करते थे। जो सुबह सेंट फ्रांसिस स्कूल में, तफरी के टाइम सेंट फ्रांसिस स्कूल में, उसके बाद फिर यहाँ जहाँ दिल किया बैठ गए। तो तकरीबन 30-35 साल से यहाँ पे बैठ रहे हैं। सिर्फ हलीम होती है हमारे पास। ये बीफ की होती है। और कितने की प्लेट आप दे रहे हैं आजकल? आजकल वही अभी 90 रुपए की है, हाफ 60 की। महंगाई के दौर में भी। हाँ जी शुक्र अल्लाह। हम देख रहे हैं कि आप जिसको मना नहीं कर रहे, हर किसी को जो जितने की मांग रहा है उसको मिल रही है, इसकी क्या खास बात है? उसकी बात यही है कि ये समझ लें कि अल्लाह ताला अपने फरिश्ते भेज रहा होता है। ये अच्छा, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा यार मेरे पास 50 रुपए हैं, नाने ले मिल जाएगा? मैंने कहा जी मिल जाएगा। कहने लगा यार मैं फलानी जगह पे चने वाले के पास गया, उसने मुझे नहीं दिए। अब देखो जब उसका पेट भरेगा वो दुआएं देगा। ये काम ही दुआओं वाला है। कोई भी काम है अगर सही नीयत से किया जाए ना, वो दुआएं लेने वाला काम है। दुआएं लेंगे तो सेहत तंदुरुस्ती और फिर रिस्क में बरकत भी पड़ती है। और ये दुआएं ही हैं कि लोग टेबल चेयर का मुतालबा नहीं करते, जहाँ जगह मिलती है बैठ के। नहीं करने वाले करते हैं, ये नहीं कि नहीं, बहुत कम है। बाकी ये है कि जो आते हैं ना, इनको पता है वो यही बैठ के खाते हैं, पुराने खाने वाले। हाँ शुरू से जी। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है आपकी हलीम में कि लोग इतना पसंद करते हैं? बस जी उनका खलूस है, मोहब्बत है, जो आ जाते हैं। हम तो अपने तरफ से मेहनत ही करते हैं ना। कितनी डालो? ठीक हो गया। और क्या अपनी टाइमिंग क्या होती है आने जाने की? टाइमिंग आजकल 7 बज के 10 मिनट में तकरीबन मैं आ रहा हूँ, और 10 बजे तक तकरीबन फारिग हो जाते हैं। 10 बजे तक। और छुट्टी किसी दिन नहीं करते? छुट्टी तो कोशिश यही होती है कि ना हो, बाकी आगे इमरजेंसी कोई फौतगी वगैरह या ऐसी वैसी बात हो ना तो फिर छुट्टी, वरना छुट्टी कोशिश होती है कि ना हो। मैं नारकली माल रोड की तरफ से एंटर होंगे ना, तो वो यूनिवर्सिटी की जो दीवार है उसके बिल्कुल सामने सुभान गारमेंट्स है। हाँ जी, सुभान गारमेंट्स के बिल्कुल नीचे। ये लाल प्याज है, ये ब्राउन की भी प्याज है, ये ऑयल है, तरी कह लें उसे। ये लो। नान कितने का दे रहे हैं आप? नान मेरे पास अभी एक 25 का चल रहा है। अगर कोई एक नान खाता है ना तो फिर वो सिस्टम उसका 30 के लगाते हैं। साथ साथ रिफिल होता जाता है। यार ये जो है ना, ये कुछ आप लोगों की अल्लाह ताला की बरकत से, दुआओं से जो है ना, और आप लोगों की मेहनत क्या है, ये उसकी वजह से थोड़ा सा इजाफा हुआ है। आप लोगों ने देखा, अगर कोई हाफ नान भी अंकल से मांग रहा है तो अंकल उससे मना नहीं कर रहे। 20 रुपए 30 रुपए जितने का हलीम चाहिए अंकल दे देते हैं। और यही वजह है कि इनके कारोबार में माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत डाली है और इतने सालों से लोग इनका ये हलीम खा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ये मज़ेदार हलीम ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लोकेशन है अनारकली बाजार लाहौर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।